इन फिलहाल इंग्लिश क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लिंकिंग डिवाइसेस की बात करेंगे कि किस तरह से लिंकिंग डिवाइसेस एग्जाम्स में पूछा जाता है और ये क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो लिंकिंग डिवाइसेस क्या होता है? लिंकिंग डिवाइसेस के बहुत सारे नेम है, जैसे लिंकिंग डिवाइसेस आ गया, कन्वेंशन आ गया, कन्वेंशन आ गया हमारा, या कनेक्टिव्स आ गया, कनेक्टिव्स आ गया। तो ये क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं, कनेक्टर्स हैं, दे कनेक्ट विद ईच अदर, ये आपस में एक दूसरे से जोड़ते हैं। अब क्या कहते हैं, किसे कहते हैं लिंकिंग डिवाइसेस क्या है, कन्वेंशंस क्या है, या आपके कनेक्टिव्स क्या है? ये क्या करते हैं? दो समान पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? शब्दभेद। शब्दभेद क्या आता है? यदि एक नाउन के पहले आता है तो दूसरा भी नाउन के पहले आएगा। एक कोई भी लिंकिंग डिवाइसेस वर्ब के पहले आएगा तो दूसरा भी वर्ब के पहले आएगा। एक एडवर्ब के पहले आएगा, दूसरा एडवर्ब के पहले आएगा। एक प्रीपोजिशन के पहले आएगा, दूसरा प्रीपोजिशन के पहले आएगा। इसलिए ये समान पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ते हैं। दूसरा ये भी है कि कन्वेंशंस केवल कनेक्टिव्स का काम करता है, इसके अलावा इसके अदर फोर्सेस नहीं होते, इसमें अदर कोई एक्शंस नहीं होता। दे प्ले ओनली द रोल ऑफ कनेक्टिव्स, कन्वेंशन का काम ही करते हैं। अब इसकी लिंकिंग डिवाइसेस की आवश्यकता क्या पड़ती है? क्यों कन्वेंशंस यूज किए जाते हैं, क्यों कनेक्टिव्स यूज किए जाते हैं? इसका एक ही फंक्शन होता है कि ये सेंटेंस में संक्षिप्तता लाते हैं। सेंटेंस बहुत एब्रीविएट होता है, बहुत संक्षिप्त होता है, अदरवाइज तो क्या होगा, लैंग्वेज बहुत बड़ी हो जाएगी। एंड इन टुडेज टाइम इट्स मैंडेटरी दैट वी मस्ट राइट एनीथिंग एल्स इन ए वेरी वेरी प्रिसाइज मैनर, कॉन्साइज मैनर और ब्रीफ मैनर। बहुत संक्षिप्त में हमें लिखना चाहिए। इसलिए ये क्या है, कन्वेंशंस क्या होता है, लिंकिंग वर्ड्स क्या होती हैं? दे कनेक्ट इसको, दे कनेक्ट टू पार्ट्स ऑफ स्पीच टू वर्ड्स क्लॉजेज एंड सेंटेंसेस। ये मुख्य रूप से जो रोल प्ले करते हैं होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को कनेक्ट करते हैं, सेम इक्वल पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक एडजेक्टिव के पहले, दूसरा एडजेक्टिव के पहले, एक वर्ब के पहले, दूसरा वर्ब के पहले। फिर क्या करते हैं? ये टू वर्ड्स को जोड़ते हैं, टू क्लोजेस को जोड़ते हैं और टू सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। ये आपस में कनेक्टिव का काम करते हैं कन्वेंशंस। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है लैंग्वेज में, वो हम बात करते हैं। देखिए, हाउ दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लैंग्वेज, कैसे ये लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो चीज देखनी है। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि रोहित डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ही डज नॉट स्पीक हिंदी। ये कोई सेंटेंस है। अब इसमें क्या हुआ कि वो दो चीज नहीं बोलता। रोहित डज नॉट स्पीक इंग्लिश, रोहित अंग्रेजी नहीं बोलता। ही डज नॉट स्पीक हिंदी, वो हिंदी नहीं बोलता है। अब ये दो सेंटेंसेस हो गए क्योंकि फुल स्टॉप है। इसको कन्वेंशन के रूप में कैसे करें? अब मैंने कहा कि नीदर नोर से जोड़ना है। इसको किससे जोड़ना है? नीदर नोर। इसको नाइदर नोर भी कहते हैं, नीदर नोर भी कहते हैं। बोथ साउंड्स आर एक्सेप्टेड इन इंग्लिश। अब इसको हम कन्वेंशन का यूज करेंगे इस सेंटेंस में अंदर। तो क्या होगा, सेंटेंस बहुत एब्रीविएट होगा, बहुत कॉन्साइज हो जाएगा, संक्षिप्त, ब्रीफ होगा। तो एब्रीविएशन लाने के लिए लिंकिंग डिवाइसेस आर मैंडेटरी। अब मैंने लिखा रोहित स्पीक्स नीदर इंग्लिश नॉर हिंदी। ये कोई सेंटेंस है अपना। इसका मतलब क्या हुआ कि रोहित स्पीक्स नीदर इंग्लिश नॉर हिंदी। ना तो वो इंग्लिश बोलता है, ना वो हिंदी बोलता है। इसका मतलब इस सेंटेंस के अंदर क्या हुआ, ये हुआ हमारा लिंकिंग डिवाइसेस का यूज किया और इसमें सिंपल सेंटेंस हमने बनाया। इसलिए बड़े बड़े सेंटेंसों को जब हम कॉन्साइज करते हैं, एब्रीविएट करते हैं, अनावश्यक चीज है, अननेसेसरी वर्ड्स हैं,
उनके रेपिटेशन को, उसकी पुनरावृत्ति को रोक देते हैं। क्योंकि यहां पर देखो रोहित की जगह ही आया, अब ही प्रोनाउन है, उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो इसी में अंडरस्टूड है। डज नॉट और डज नॉट दो जगह थे। अब इसमें क्या हुआ कि नीदर नोर ए नेगेटिव सेंस ऑफ नेगेशन को डिनोट्स करते हैं, नेगेटिव सेंस को डिनोट्स करते हैं, इसलिए डज नॉट में के स्थान पर नीदर नोर का यूज किया। डबल ऑब्जेक्ट थे, ये थे इंग्लिश और हिंदी, जो कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहे हैं। किसका फंक्शन कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट। तो ये सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच है, दोनों में नाउन भी है, किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स, अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। और एलिमेंट्स में क्या है? दोनों ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो एक ऑब्जेक्ट के पहले आया तो दूसरा किसके पहले आ गया? ऑब्जेक्ट के पहले। इसका मतलब जो लिंकिंग डिवाइसेस हैं वो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले ही यूज किए जाते हैं। ऐसे नहीं कि मैं लिखता कि नाइदर रोहित स्पीक्स इंग्लिश नोर हिंदी, वो गलत होता। ना मैं बोलता कि रोहित नीदर स्पीक्स इंग्लिश नोर हिंदी, वो भी गलत होता, क्योंकि वर्ब के पहले मैंने नीदर का यूज किया तो वो सेंटेंस वुड बी रॉन्ग। सो व्हाई दे आर यूज्ड? So that we can stop the repetition of unnecessary words. अनावश्यक शब्दों के प्रयोग को रोकने के लिए लिंकिंग डिवाइसेस का सेंटेंस में यूज किया जाता है। इससे भाषा में संक्षिप्तता आती है, भाषा ब्यूटीफुल होती है और टाइम बचता है। वी कैन सेव आवर टाइम। अब देखिए नेक्स्ट, ये थी इसकी इंपॉर्टेंस। मैंने लिखा नेक्स्ट, गोपाल is playing cricket. He is playing hockey. अब इसमें दो सेंटेंस हैं, गोपाल इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग हॉकी। अब मैंने इसमें इधर और जोड़ा, क्या जोड़ा? इधर और, या तो या। अब इसमें समान चीज क्या है? वो हट जाएगी, गोपाल जगह ही आ गया तो ये हटेगा, यहां भी इज है, यहां भी इज है, ये भी हटेगा, प्लेइंग यहां भी है, यहां भी है, ये भी हटेगा। यानी लिंकिंग डिवाइसेस के द्वारा या कनेक्टिव्स के द्वारा या कंजंक्शंस के द्वारा सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच की रेपिटेशन को, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आता है उसको रोक दिया जाता है, और जो चीज एक्स्ट्रा होती है, जो चीज मैच नहीं करती, उसको हम कंजंक्शन से जोड़ देते हैं। इसका मतलब अब इसमें क्या बनेगा? देखो नाउन यूज किया जाता है, प्रोनाउन का रेपिटेशन को रोकते हैं, क्योंकि नाउन ज्यादा क्लियर है, प्रोनाउन तो उसकी रिप्लेस करता है नाउन के स्थान पर। इसलिए इसका बनेगा गोपाल इज प्लेइंग इधर क्रिकेट और हॉकी। ये हमारा सेंटेंस हुआ। जो मीनिंग इस फर्स्ट सेंटेंस का है वही सेकंड का है। इसका मतलब इस सेंटेंस में क्या हुआ? इसमें हम लिंकिंग डिवाइसेस जो इधर और है, इसके यूज से क्या किया हमने? इस सेंटेंस में अननेसेसरी वर्ड्स के रेपिटेशन को रोका, लैंग्वेज ब्यूटीफुल हुई, लैंग्वेज ब्रीफ हुई और इफेक्टिव हुई। अब हम वन बाय वन लिंकिंग डिवाइसेस की बात करते हैं कि व्हाट इज द पेयर्स, इनके जोड़े क्या क्या है, किस तरह से सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, एंड हाउ दे आर यूज्ड इन आवर सेंटेंसेस। देखिए सबसे पहले है यूज ऑफ सिंस। यूज ऑफ सिंस, सिंस का प्रयोग जैसे कंजंक्शन के रूप में करते हैं, सिंस का प्रयोग जैसे कंजंक्शन के रूप में करते हैं तो इसका मतलब होता है तब से या जब से, तब से या जब से। When since is used as a conjunction, then it denotes the sense of तब से या जब से होता है। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है? कंजंक्शन के रूप में जब आता है तो पहले प्रेजेंट परफेक्ट आता है। पहले क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट, यानी हैज हैव प्लस वी थर्ड आता है, ऑब्जेक्ट आएगा। और जो नेक्स्ट क्लॉज है उसमें आएगा पास्ट इंडेफिनिट, यानी सब्जेक्ट आएगा, और V2 आती है ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल्स आता है। बात यह है कि फर्स्ट वाले क्लॉज में क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट, और बाद वाले में क्या आएगा? पास्ट सिंपल, यानी पास्ट इंडेफिनिट, और इसमें क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट पहले वाले में प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, नहीं हैज प्लस वी थर्ड आता है।
बाद वाले में पास्ट इंडेफिनिट आएगा। सिंस का मीनिंग क्या होगा, तब से या जब से, एज ए कंजंक्शन जब आएगा। जैसे मैं कहूंगी जब से रोहित दिल्ली गया है उसने मुझसे बात नहीं की है, तो इसका आएगा रोहित हैज नॉट टॉक टू मी, रोहित हैज नॉट टॉक्ड टू मी सिंस he went to आगरा। जब से रोहित आगरा गया है उसने मुझसे बात नहीं की है। यानी इस वाले में क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, और बाद में क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट। सिंस का मीनिंग क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, एज ए कंजंक्शन, तब से या जब से। यही सिंस जब किसी क्लॉज के शुरू में आता है तब ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन या कॉज का सेंस भी देता है। जैसे ये सिंस टाइम के पहले आता है देन इट डिनोट्स द सेंस ऑफ प्रेपोजिशन के रूप में आता है। जैसे दिनेश हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, सुबह से, तो ये क्या हो गया, इट इज प्रेपोजिशन। सेंटेंस के शुरू में आएगा जैसे सिंस इट इज रेनिंग टुडे, देयरफॉर सिंस इट वाज रेनिंग यस्टरडे आई डिडंट गो टू कॉलेज, चूंकि कल वर्षा हो रही थी मैं कॉलेज नहीं गया, तो ये क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन या कॉज। वो चीज हम बाद में पढ़ाएंगे नेक्स्ट कंजंक्शंस में। बट हाउ सिंस इज यूज्ड एज ए कंजंक्शन, जैसे भी इसमें आएगा तब से जब से होगा, पहले प्रेजेंट परफेक्ट यानी एज प्लस बी थर्ड, बाद में पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट सिंपल यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड। मैंने बोला नेक्स्ट है रीता हैज नॉट हेल्प्ड मी सिंस शी बिकेम ए डॉक्टर, सिंस शी बिकेम अ डॉक्टर। जब से वो डॉक्टर बनी उसने, रीता ने मुझसे बात नहीं की है, जब से वो डॉक्टर बनी। इसका मतलब बिकेम क्या होगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और पहले क्या होगा, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो इस तरह से लाइक दिस सिंस इज यूज्ड एज ए कंजंक्शन। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है कि लेस्ट के साथ हमेशा क्या आता है, शुड आता है। लेस्ट के साथ क्या आता है, हमेशा शुड, ये फिक्स होता है। और लेट शुड का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि, और ये नेगेटिव सेंस को डिनोट्स करता है, और इसमें नॉट नहीं आता है, ये भी फिक्स है। जब भी लेस्ट आता है तो इसके साथ हमेशा आता है शुड। लेस्ट शुड का एक पेयर होता है, जोड़ा। हिंदी अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि होता है इसका, कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि। लेस्ट के बाद हमेशा शुड आता है। एक और होता है LEAST, वो अलग चीज है। LEAST का अर्थ है कम से कम, एटलीस्ट, कम से कम। लेस, लेसर, लीस्ट होता है, लेकिन ये लेस्ट LEST होता है, लेस्ट वो लीस्ट होता है। लेस्ट के साथ क्या आता है, शुड, कहीं ऐसा ना हो कि। जैसे मैं कहूंगी धीरे धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, तो वॉक स्लोली, वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। धीरे धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, तो लेस्ट के साथ हमेशा क्या आता है, शुड इज यूज्ड। और ये नेगेटिव सेंस को डिनोट्स करता है, यानी यह नकारात्मक भाव को व्यक्त करता है। इट डिनोट्स द सेंस ऑफ नेगेशन, ये सेंस ऑफ नेगेशन यानी नकारात्मक भाव को व्यक्त करता है, इसमें नॉट नहीं आता। मैं कहूंगी धीरे धीरे बोलो कहीं ऐसा ना हो कि आप अवसर गंवा दो, धीरे धीरे बोलो कहीं ऐसा ना हो कि आप अवसर गंवा दो। तो इसलिए स्पीक ध्यान से बोलो, स्पीक केयरफुली लेस्ट यू शुड मिस द चांस। धीरे धीरे बोलो कहीं ऐसा ना हो कि, ध्यान से बोलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम अवसर को गंवा दो। इसलिए लेस्ट के साथ हमेशा क्या आता है, शुड आता है। लेस्ट के साथ क्या आएगा, हमेशा शुड इज यूज्ड आफ्टर लेस्ट। नेक्स्ट है लिंकिंग डिवाइसेस के अंदर कि जब भी किसी सेंटेंस में नो सूनर आता है तो नो सूनर के बाद क्या आता है, देन, THAN। देखिए जब भी नो सूनर आता है तो नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, डिड आएगा या हैड आता है या फिर डू या डज आता है। डिड और फिर आता है सब्जेक्ट।
फिर क्या आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आती है, लेकिन जो नेक्स्ट क्लॉज होता है उसमें आता है कंजंक्शन देन। इसका मतलब नो सूनर के बाद क्या आता है THAN। नो सूनर क्या होता है जो ही और जैसे ही। नो सूनर क्या होता है जो ही या जैसे ही। ये एज सुन एज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और इसमें क्या होता है देखिए, इसमें इन्वर्जन का रूल होता है। इन्वर्जन क्या होता है, ऐसे नेगेटिव वर्ड्स या फ्रेजेस जो किसी सेंटेंस के शुरू में आते हैं उस समय हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले पुट होती है और उससे क्या होता है पूरे सेंटेंस पे एम्फेसिस किया जाता है, जोर दिया जाता है, तो वो होता है इन्वर्जन। आप ध्यान रखिए जब भी नो सूनर आएगा तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आती है, लेकिन सेंटेंस के एंड में क्या आएगा फुल स्टॉप। फुल स्टॉप विल बी यूज्ड एट लास्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे मैंने लिखा कि THAN आता है, परंतु एग्जाम में क्या होता है कई बार THEN का यूज किया जाता है या वैन का यूज कर देता है, तो ये गलत है। या फिर बिफोर आ जाता है, कोई सा भी कंजंक्शन दे दिया जाता है, लेकिन नो सूनर के बाद THAN आता है। जैसे मैंने लिखा नो सूनर डिड आई मीट रोहित देन he started weeping. He started weeping. अब आप देखिए नो सूनर के बाद डिड आया, सब्जेक्ट आया, मीट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि डिड के बाद क्या आता फर्स्ट फॉर्म आती है। यहां पर एरर है THEN, तो THEN के स्थान पे क्या आएगा, व्हाट विल बी यूज्ड THAN। THEN इज रॉन्ग, इसलिए THAN विल बी यूज्ड, ये करेक्ट है। फिर है नो सूनर के बाद नो सूनर हैड रीता, नो सूनर हैड रीता प्रेजेंटेड songs on the stage, then we became very happy. यानी रीता ने जो ही गाने प्रस्तुत किए तब हम बहुत खुश हुए। तो नो सूनर आ गया शुरू में, हैड रीता के पहले आया, ऐसा क्यों, क्योंकि इन्वर्जन है और प्रेजेंटेड थर्ड फॉर्म होगी वर्ब की। उसके अलावा फिर THAN आया, क्या है THAN फिक्स है। नो सूनर के बाद THAN एज ए कंजंक्शन यूज किया जाता है एंड वी डोंट यूज अनदर कंजंक्शंस। फिर देखिए नेक्स्ट है यदि हार्डली या स्केर्सली किसी भी सेंटेंस के शुरू में आती है तो भी हम क्या करते हैं कंजंक्शन का यूज करते हैं। उस समय या तो व्हेन आएगा या बिफोर आएगा, वो ऑप्शनल है, व्हेन या बिफोर, आप दोनों में से किसी का भी एक यूज कर सकते हैं। When hardly or scarcely are placed or put in the beginning of a clause, then we use conjunction when and before। तब when और before का हम यूज करेंगे। जैसे hardly या scarcely, hardly और scarcely के बाद भी वही है इन्वर्जन, had आएगा, did, do, does आता, तो इसके बाद आता है सब्जेक्ट और फिर आती है वर्ब। कंजंक्शन क्या आता है इसमें कंजंक्शन था बिफोर या व्हेन या बिफोर में से एक आता है। सो हार्डली स्केर्सली के बाद कंजंक्शन आएगा व्हेन या बिफोर में से एक। लेकिन नो सूनर में क्या आता है THAN। जैसे देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये हार्डली और स्केर्सली नेगेटिव वर्ड्स है, इसलिए जब भी कोई फ्रेज या कोई वर्ड्स एरर ऑफ निगेशन वाले वर्ड्स आते हैं तो फिर जनरली हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रखी जाती है, उसमें ज्यादा सेंटेंस पे एम्फेसिस करते हैं, जोड़ देते हैं। परंतु जब भी आएंगे तो इनके पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, सेंटेंस के एंड में क्या आएगा फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। जैसे मैंने लिखा हार्डली हैड रोहित रीच्ड एट द रेलवे स्टेशन when
आई टोल्ड हिम ए स्टोरी। तो जब भी हार्डली या स्केर्सली सेंटेंस के शुरू में आता है, हेल्पर सब्जेक्ट के पहले आएगी और यहां व्हेन या बिफोर में से एक आ सकता है। व्हेन या बिफोर में से कोई सा भी एक कंजंक्शन आ सकता है, दोनों ही चाहिए। ये ऑप्शनल है, ये कंपल्सरी नहीं कि हार्डली के साथ बिफोर आएगा या स्केर्सली के साथ व्हेन आएगा। ये ऑप्शनल है, दोनों में से कोई सा भी हम यूज कर सकते हैं। एक और जैसे स्केर्सली डिड मीरा मेक टी फॉर अस फॉर मी व्हेन आई गेव हर मनी। व्हेन आई गेव हर मनी। अब स्केर्सली आ गया, डिड सब्जेक्ट के पहले आएगा, इन्वर्जन है, और जैसे ही हार्डली स्केर्सली आएगा उसके बाद व्हेन आएगा या बिफोर। व्हेन या बिफोर में से एक कंजंक्शन यूज कर सकते हैं। इसलिए इस तरह से हार्डली स्केर्सली के बाद क्या आएगा, व्हेन या बिफोर कंजंक्शन आता है। ये फिक्स पेयर्स होते हैं। और ध्यान रखें, जब भी नो सूनर आए, हार्डली स्केर्सली आए या नेवर आए या बहुत सारे और भी चीजें हैं जो हम एडवर्ब के अंदर इन्वर्जन्स के अंदर ये सारी चीज पढ़ाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जनरली हेल्पिंग वर्ब कब आती है शुरू में, जब सेंटेंस इंटरोगेटिव का हो। परंतु कुछ ऐसी भी कंडीशन होती है जब सेंटेंस में इन्वर्जन का यूज किया जाता है, उस समय कुछ फ्रेजेज या कुछ वर्ड्स जो कि मोस्टली जो वर्ड्स या फ्रेजेज होते हैं वो नेगेटिव सेंस को डिनोट्स करते हैं। इन सच ए केस हेल्पिंग वर्ब इज प्लेस्ड बिफोर सब्जेक्ट। उसमें भी होता है कंप्लीट इन्वर्जन और पार्शियल इन्वर्जन, उनकी हम बाद में बात करेंगे। इसलिए जो रिमेनिंग लिंकिंग डिवाइसेस हैं उनकी हम कल चर्चा करेंगे वन बाय वन। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।